गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो मोल क्या है मीन्स व्हाट इज़ मोल। मोल इज़ अ नंबर। मोल क्या है, एक संख्या है। तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, मतलब मोल कॉन्सेप्ट आया कैसे, तो उसके पीछे कुछ छोटी सी कहानी है, तो उसको हम देखेंगे। 1799 में पता चला कि जो तत्व होते हैं वो कैसे करते हैं कि एक निश्चित अनुपात में ही रिएक्शन करते हैं। ठीक, वे निश्चित अनुपात में ही क्रिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O ले लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु क्रिया करेगा। ठीक, इसको आप 3 नहीं कर सकते, इसको आप 2 नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको एक निश्चित अनुपात में ही इसको बढ़ाना है। अब देखना है कि ये जो निश्चित अनुपात था वो भार के अनुसार पहचाना गया कि इसको इतने भार मिलेंगे, उसको इतने भार मिलेंगे। फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, गैलुसाक। गैलुसाक ने क्या किया था, अनेक रासायनिक क्रिया, बहुत सारे गैसों के संबंधित अनेक केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या पाया, देखिए उन्होंने क्या पाया, क्रियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने ये देखा कि निश्चित ताप और दाब पर क्या होती हैं, गैसों के आयतन सरल अनुपात में ही क्रिया करते हैं। गैसों का अगर ताप और दाब दोनों निश्चित हों तो गैसें जो होती हैं सदैव निश्चित आयतन में क्रिया करती हैं। ठीक, अगर उनका ताप और दाब क्या हो, निश्चित हो तो। ठीक, और इसे ही एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया गया, मतलब एक नियम बना दिया गया। डाल्टन क्या थे, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांतों में क्या बताया था कि तत्वों का जो होता है, तत्वों को भार के अनुसार निश्चित अनुपात में क्रिया कराई थी। लेकिन जो गैलुसाक का नियम था, उन्होंने गैसों के, अगर गैस का हम क्या कर दें, दाब निश्चित कर दें और ताप निश्चित कर दें, और तो उनको एक निश्चित आयतन में क्रिया कराई जा सकती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो उन्होंने बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक से गैलुसाक ने कंसल्ट किया था। फिर उन्होंने क्या बताया था, किसी भी गैस के दिए गए आयतन में कणों की संख्या समान होती है। ठीक, कोई भी गैस दे तो उसके दिए गए आयतन में कणों की संख्या समान होगी। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन में गैसों की संख्या क्या होगी, उतनी ही होगी जितनी कि 1 लीटर क्लोरीन में होती है। ठीक, उसमें गैसों की संख्या में 1 लीटर में क्लोरीन, 1 लीटर का अगर हमको क्लोरीन गैस मिले तो उसके अणुओं की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा, उतनी ही होंगी जितने हाइड्रोजन की होती हैं अगर 1 लीटर हाइड्रोजन ले तो। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है, और हमको पता ही है कि 1 लीटर हाइड्रोजन अगर 1 लीटर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो क्या होता है कि जो अगर हम जैसे आधा किलो प्लस आधा किलो मिलाएं तो क्या होगा, 1 किलो बनेगा ना। तो क्या होता है, तो आधा किलो में मतलब वही अमाउंट है, उसमें अणुओं का वही अमाउंट है, और आधा किलो उसमें भी जैसे नमक है, नमक का भी वही कणों की संख्या है, शक्कर के भी वही कणों की संख्या है। ठीक, तो ऐसे आधा किलो कहने का मेरा अर्थ था कि उसमें भी उतने ही अणु हैं और उसमें भी उतने ही अणु हैं। ठीक, तो दोनों चीज़ों में उतने ही अणु हैं। तो ये बताया गया कि जो गैस होते हैं, गैसेस में भी वही होता है कि अगर हाइड्रोजन का अगर हम 1 लीटर लें तो भी हाइड्रोजन गैस है ना, और उसको हम लीटर में ले रहे हैं, तो 1 लीटर में ले भी तो उतने अणु होंगे, और क्लोरीन का 1 लीटर ले भी तो उतने अणु होंगे। ठीक, तो ये क्या था, गैसों के घनत्व, और इसको हमने कैसे समझा, गैसों के घनत्व के हिसाब से उसकी भार की गणना करना संभव हो गया कि उसका घनत्व इतना है, उसकी डेंसिटी इतनी है, तो उसके भार की गणना भी करना संभव हो गया था। अब देखिए, जब अलग अलग गैसों या अणु परमाणु भार के अनुसार लिया गया तो एक निश्चित आयतन में था, मतलब कि वो उनको एक निश्चित आयतन में लिया गया, कहने का ये मतलब है। तो ये पूरी तरीके से थ्योरी है, तो इसको सुनिएगा और थोड़ा समझिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बट हमको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि लास्ट ये क्या बोलता है। लास्ट ये यही बोल रहा है कि 0 अंश डिग्री सेल्सियस पे ताप पे और 1 वायुमंडलीय दाब पे, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या होता है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन इतना होता है। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन इतना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 1 वायुमंडलीय दाब पे 36.5 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड का आयतन भी इतना होता है। और समान ताप पर 18 ग्राम भाप द्वारा ली गई अगर ले समान दाब पे तो भी उसका आयतन इतना होता है। ठीक, तो ये है कि अब देखिए नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं
कि बहुत सारी गणनाओं के बाद हमको क्या पता चला कि 0 अगर ताप स्थिर हो, देखो ताप स्थिर रखा है ना हमने, 0 डिग्री सेल्सियस रखा है और एक वायुमंडलीय दाब रखा है, ठीक। पर किसी भी गैस के लीटर आयतन में कितना 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या इतनी होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, वो आवोगाद्रो नंबर बोलते हैं, ठीक। आवोगाद्रो नंबर बोला जाता है इसको। यदि आपको दिख रहा होगा 6.022 इंटू 10⁻23, इसे ही आवोगाद्रो नंबर बोला जाता है, इसको n0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी अगर परिभाषा दी जाए तो इतना जो आपको थ्योरी बताया गया है, तो दिस इज थ्योरी, बट आपको कॉन्सेप्ट में यही लिखना है कि आवोगाद्रो नंबर क्या होता है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे और एक वायुमंडलीय दाब पे, मतलब ये आपका दिख रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे और एक वायुमंडलीय दाब पे किसी भी गैस के कितने लीटर आयतन, 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या इतनी होती है, और इसे ही क्या बोला जाता है, आवोगाद्रो नंबर बोला जाता है, और इसको n0 से शो किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट का जो थ्योरी है उसको कल पढ़ेंगे।